This is River Brahmani, the lifeline of Orissa. For the welfare of people in Orissa, a power project with a capacity of 250 megawatts was built on this river at Rengali. This reservoir has swallowed several villages, compelling 11,289 families to leave the land they love, the land of their forefathers. The tears of the uprooted and desolate people have mingled in this water, making it a sea of sorrow for them. Though the government has settled the displaced people in different villages, they are not properly rehabilitated. To know their story, we go to village Rengali. This is Kaliyadas, who lost his land in this project. Kaliyadas. किसी नहीं बेला मूलभूति करी चलुछु इंद्र तो गला माइला आई भेजा कौन करिया रेंगाली हाँ प्रोजेक्ट है रेंगाली जाइए के सबू जाइए आगे हमर सरपहरा किसी नहीं देखबनी प्रोजेक्ट खाता देखिबा आगे हमकी कछि एई राख दीप टांगरागिरी करिदिले सब इंद्र केनाल नहीं किसी नहीं पानी दे बोली भंडार खोली दीजिए केबे नहीं खाली खुमटेटे पुती नहीं ये जो बिलवाड़ी की हेती आउ किसी नहीं से तो मने मने से कर नहीं ता इच्छा अनुसार हमरो आज्ञा केते लोक केते जन पाइहिनी बोले गुरे पाई नानी बिल्कुल केते कर अनुमान जाई तमरो हमरो एकड़ दिया आज्ञा जाई मिछ कहबी केते मसिया एरा आज्ञा गला ना 20-25 वर्ष होला 20 वर्ष भितरे तो बोले कौन दउथला एकर की जानि जी तदा केते एकर जमी गला 3 एकड़ केते डिसमिल जानि नि 3 एकड़ दिम जानि तुम किछि पैसा देनी किछि पैसा देनी अच्छा ताले तुम कोन चाहो जो केते चल जाउ तान मुले ताले करी चलु छु आ कोन को तमरो सुविधा कोन आ चाकरी तो देलेनी हमर जमी भी पड़िया पड़ी रछि राम पड़िया आई रछि सरकार भी जो नला भी से किछि काम करेनी रान पड़ी जे आ हमको सरकार चाहले त हमको देबा आम हे जगी जमीन आउ आउ बतन कहले कोन कहू सरकार आ को सरकार अछि जे काहू कहबू आ जमीन पड़ी जे हम पड़ी जे आ इनका पैसा मिला जो रंगाली टाइम में जहां मिल जी खूब कम मिल जी कितना मिला 3000 पड़ जे एकर पीछा ब्रह्मणी नदी एठी बही जाउ जेते किंतु सेठु मध्ये पानी टिके विनियोग करिया पई चाष जमी ऊपर विनियोग करिया पई सुविधा सुजोग नाही एठी एलआई पॉइंट मध्ये नाही एठी माने केनाल खोला हवा पई हमकु सेते बेले जल प्रोजेक्ट करा गला लोक मानकु आमे सेते जदी छोट थिलु सेते कहि दिया होतला जे एठी इरिगेशन हबो मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट हबो बोलिगिरी सेते बेले सब ये करा जाउथला मल्टीपर्पस माने एठी माछ चाष हबो एठी इरिगेशन हबो एठी केनाल हबो विभिन्न प्रकार कथा नै लोक मानकु भुआ बुलेगी सब जमी बाड़ी सब नै गले किंतु बर्तन केनाल भी खोला हलानी ये जो स्वास्थ्यगत कथार डाक्तरी सुविधा किसी ना ये बहुत दूर को जावाक पड़ुची माने जो कटक तालचेर विभिन्न जगह अंचल को जावाई पड़ुची ये महिला मान प्रसूति विभाग मध्य ना डाक्तरखाना गोटे डाक्तरखाना अच्छे से डाक्तर माने ठीक रेगुलर भाव में रही पार ना ये हूँ प्रोजेक्टर एक डाक्तरखाना एटी प्रथम 1901 मसीहार जो स्कूल होता प्राइमरी स्कूल सी 1901 मसीहार डेभलपमेंट किसी सरकार तरफ करा जाऊ नथिला एवं आम ग्रामवासी चेष्टार
एठी गोटे एमई स्कूल करागला एवं हाई स्कूल भी करागला किंतु एमई स्कूल सरकार बर्तमान हाथ को नेले किंतु तार हॉस्टेल नहीं किंबा पिला मानकर बसिबार बेंच चौकी नहीं केवल दरमा गंडिक मात्रक से माने दियंती। कृष्णा रानी बेहेरा ए पंचायत हाई स्कूल रेंगल हेडमिस्ट्रेस अच्छी 93 स्कूल है किंतु एपर्यंत कौन से ग्रांट कि बिल्डिंग भी किसी मिलनी जाए ग्रामवासी जहाँ दिखती से जो डोनेसन आम बिल्डिंग आम सेमती रहीचु शिक्षक मानकर कौन से दरमा पत्र कि किसी ना और सैलरी तो नहीं मिलता ओनली कंसेशन प्राइस मिलता है और जो ग्रामवासी के तरफ से एपरी अवस्था सरकार डैम जो कले ये गाँटा को नहीं गले अर्बान रे सहरांचल नवा फल आमको समस्त प्रकार टैक्स आम सहरांचल दौचु किंतु अथच सहरांचल कौन सी प्रकार सुविधा सुजोग स्कूल तथा ग्रामवासी के वर्तमान सुधा कहीं शुणवार ना दौना जिते चेष्टा कले सहरांचल आम कि पाऊनु ना स्कूल पाऊँ ना ग्रामवासी पाँच कौ बाबद वर्तमान सुधा किसी पाइनु। Though the village was declared a town area and taxes were levied accordingly, the corresponding civic amenities were not provided. No roads, no street lights. Life for the villagers has definitely not improved despite the coming up of the dam. People who have lost their land have no proper source of income. The bleakness in their lives is reflected in the bareness of their homes. Most work as labourers to eke out a living. Their eyes glisten with tears. The big question being, will they ever be compensated for their loss? These poor souls who live hand to mouth neither have awareness nor the resources to knock on the door of justice. India, in its march towards development, has left them behind. We now move to village Balita. The story is the same. Victims of an inept rehabilitation policy being beaten into helpless acceptance of what life has become. Meet Anadi Mahapatra, an astrologer. Not only has he been displaced, his relocation has been such that it has robbed him of his source of livelihood. Not getting work of his expertise, he now has to return to his old clientele and travel from village to village for square meals a day. मोर हेठी की जीवारु कमेमा को अक्षम छुआ पिला कुटुंब बंचेबा को अक्षम एणु मुई असुविधार पड़ी मोर घर थिला कुलुसरा मुई बुढ़ी अंचल उठिली रियामाल पाखरे रेंगालपड़ा रंगमाटिया ज्योतिष विद्या करूली तुम ज्योतिष विद्या से कुको गाँव रे बुलुथुल आगर आम झुंपुरा बलानी कादपड़ा सालई कालदा इंदी बुलुथुली आम वर्तमान जो गाँव रे अच्छ सेठू ए गाँव केते दूर हम 40 किलोमीटर खने तो 40 किलोमीटर दूर रहबा द्वारा तुमको गाँव गुड़ा के आसिक तुम काम करे सुविधा होउची अरे की असुविधा नहीं। Situated on the main road is Bijayanagar. On entering the village, you are greeted by the sights and sounds of everyday life.
But for every seemingly normal family, there is an underlying tale of struggle and hardship. Dhobini Naik has her story. मोना होजी धोमणी नायकी पुन्ना जगार थिलु आमे नईकुळ आम ग्राम होजी घर बुढ़ी अंचल लोक आम जो विजयनगर आसलु एठे खाइबा पीवा को किसी मुठे भी मिलला नहीं। मो स्वामी जो मरीगले बाप पुओ हो दिज बजर बाण तापर मत किसी खाइबा को भी मिलला नहीं। मुई बड़े असुविधार भी चलुची। पटा पत्र मो स्वामी नारे थिला मुझे जो दरखास्त देली मो ना को कतले की मुठा आसला नहीं 3-4 वर्ष हला ना। Lightning has not only stricken her husband dead, but also burnt the paper that claimed land. Now, Dhobini Naik has nothing but tears to claim. If tears could satisfy hunger, Dhobini would never go hungry. Instead, even with all the members of the family pitching in, they barely make ends meet. मन आज्ञा सनु किसान ये आज्ञा शहरी जो आसलो ये रहलु ये जमी खंडे केनलु जाए केभे ताने हरा ये से छाड़ दलानी केभे विचार भी हे पालानी एक्सीडेंट नांगी से कलेक्टर थे ना वकील माने सब ये पर्यंत गड़े देलानी से काम को किछि करना किछि आउ पाई पालुनी सरकार भी किछि करि पाला देले नहीं टंका दिया हला कोर्ट रे किछि पर्यंत भी विचार हे पाना। In this rather desolate scenario, the road to justice seems non-existent. आमे ए गाँ को आसवा पूर्वर नईकूड़े थिलु। नईकूड़ा गोटे बड़ गाँ थिला एवं तार जलवायु भौगोलिक अवस्थिति बहुत सुंदर थिला कहीं से गाँटा ब्राह्मणी नदी कूल अवस्थित तेणु तार जलवायु अत्यंत स्वास्थ्यकर थिला। तापरे आमे सेठी जो जमी रहीदेला सेटा आमर प्राय एकर पिछा 20 क्विंटाल धान अमल होता। सेटा होजी बाप अजांकर भिटामाटी गाँ से मेडिकल फैसिलिटी थिला हाट बजार सब थिला। तेणु से गाँटा आम जो छाड़ी ये आसलु यहाँ आम बड़ दुख हो गला एवं आम क श्रेणीर बुढ़ी एवं आम प्रथम फेज्रे से उठिलु। तेणु से समय लोक सब सरकार कहले जे तुमको पुराणा गाँव में जो प्रकार फैसिलिटी मिलूँ नुआ गाँव में आम से प्रकार फैसिलिटी देबू जमी बनईदेबू घर डीह जोगेदेबू एवं टेम्पोरारी घर बनवाई से आमको 1500 टंका से टाइम देवाई वार्ड देले। किंतु बड़ दुखर कथा आम जो आसी ये पहुँचलु ये घर डीह भी भल भाव सरकार पक्षर रिक्लामेसन करा जाई नथिला। आउ से टाइम रे आमको एकर पिछा 4000 टंका जोड़ा एकदम ओल बाहल जमी दिगला जोटा कि ये तार कस्ट आमको पड़ला 20 ରୁ 25,000। आमती गुड़ा जिनस रही जे जो माने आमर कंपनसेशन पाइले ख श्रेणी ग श्रेणी रे से माने केस कले से माने कोडा आमे सुनुजु 1000 एकर पिछा 20,000 टंका पाउजंती। किंतु आमे क श्रेणी रो आमे केस कलुनी आमे प्रथमे बुढ़ी अंचल हेलु आमे 4000 रही गलु तेणु आमको बहुत जोरे बाधिची। गवर्नमेंट आम सहित कथबार्ता करथिला जे आमे गछ मूल खुंटा चेर सह उठेकी देबू देखला को से बाबद को से किछि पैसा देले ए गाँव रो लोके अधे पाइजंती अधे पाई नांती से पैसा। एवं एठी आमे जो लोक सब आसिलु एठू प्राय 80% होजंती लेबर श्रेणी लोक। तेणु से लेबर श्रेणी लोकंकर डेभलप एठा आदौ हे पारु नाही। हेठी आमे थिलु सुस्थ रे एठी आसला परे मलेरिया बहुत मलेरिया भी लोक किछि मरिजंती आउ मलेरिया जे पर्यंत किछि जाउ नै 10 दिन 8 दिन 5 दिन लोक होउची ब्रेन मलेरिया हेगिर भी पड़ुचंती लोक। आउ आमर एठे डाक्तरखाना सुविधा नथिबारु आडे देवगढ़ जीवाकू पड़ुची नल तो बारकुट जीवाकू पड़ुची। हाराहारी 15% जमी को छाड़ी देले आउ जो 85% जमी रहिला ये सब पहाड़िया जमी ये जमी की चाष करवा बहुत कष्ट साध्य होउची। तापरे दुईटा फेज गोटे रही अश्रुखुल फेज गोटे नर्सरी फेज से दुईटा जगार दुईटा पहाड़ी झरणा अच्छी
जदि से पहाड़ी झरणा उपरे माइनर प्रोजेक्ट कर दिया जाता ताहले लोक मानकर जमीरू किछिटा सेमाने प्रोडक्शन पाई जानते। Everywhere you go, it is the same story of poverty, deprivation and marginalization. A story of the administration failing to respond to the needs of the people. A story where the land for land resettlement policy does not seem to have worked. The land is rocky and irrigation facilities do not exist. Now we are heading to Barkot. On this bank of the Brahmani, there was a time when village Barkot bustled with activity. Today, these temple ruins are all that remain of the once relatively prosperous village of Barkot. The priest is the only sign of life at this old Shiv temple. Habitation has now moved to a new village called Chakdi, the new Barkot. Life seems to have settled into its rhythm once again. Barkot, which was once on the main road, has now moved quite a few kilometers off it to Chakdi. This has produced many related problems. Meet Manglu Behra, a dhobi by trade. मोर नाम मंगल बेहरा मुझ बारकोट थी बारकोट ऑफिसर मानकर सहित काम धाम करके चलुली तापर एठे मु उठी आसिकरी एठे जंगल रे अच्छी चाष बास भी नहीं बारकोट रे आयरन फायरन करके ऑफिसर मानकर सहित चलुली एठे तो खाली बेकारिया बसी किसी करि पारु नै हेले बारकोट जाई करी एठू आयरन करबा पई कीटा असुविधा होची जीवा आसवा चलबार असुविधा जीवी 5 किलोमीटर आसबी 5 किलोमीटर बोला खेती पूरण बारकोट में भल भाव पाई नहीं 11,000 टका पाई एठे 6 एकर जमी पाइली से जमी रे किछि नहीं 6 एकर जमी देजी तो माने पैसा नहीं पतर ने जमी भी करि पालु नहीं किछि और मुढ़ी चूड़ा माने बारकोट मुढ़ी चूड़ा बिकी करी बंचवा पड़थला और ये सब जे पड़े सरकार आन के पहुंचे देजी पकई आ किछि खाइबा बेले खाइले बेले नहीं आ पहिले बारकोट चलाल को मुढ़ी चूड़ा बिकी करी हां हां मुढ़ा कथा काई नै करबा एठी नै एठी किछि नै के खाइबोठी हेडी ऑफिसर बहुत लोग थिले आधा में खाउथलु कि एठी तो किछि नै कारबार नै कि फरबार नै किछि नै आज को 12-13 वर्ष होला सरकार बुड़ी कर दीजी आ एठी हमर मरुभूमि में किछि मिलु नै खायो नै और तो ऐसे जो रोड है इसे जमीन मिला बड़ा बड़ा पत्थर है भी तब कैसे काम चलाता है काम बिजनेस पुन्ना बस्ती में बिजनेस करा अभी तक काम धाम किसी नहीं और लकड़ी बिकने तो खाने हो There are many such examples where the skill of the people does not match with the land-based rehabilitation. Additionally, the commercial exploitation of the forest by the relocated people is a potential source of conflict between them and the host population, who are largely forest-dependent tribals.
San Jhumpura once lay on this bank of the river. Its inhabitants were fishermen who were dependent on the river and its proximity for sustenance. Now the fisherfolk have been resettled in Chandposhi, about 3 kilometers away. Land is available but lies uncultivated. Expecting fishermen to turn into farmers is unrealistic. Fishing, however, is poultry catch, but still the main occupation. झुंपरा रे थिलु गोलबदन धिबर रेंगाली डैम रे टंका 14,000 पाइलु जे घर बनो बनो सला चांदपसी देखलु जे एटे जमीन बाड़ी किछि मिलला नाही माछ मध्य भी मिलले नाही पेट बंचेबा को बहुत कष्ट रेंगाली डैम माछ मरी गले सब कारखाना पानी आसिगिरी नदी मध्य बाली आसिकिरी भटिगला आउ सेठी माछ भी रहले नाही। सरकार जो जमी दे देला सब पहाड़ पत्थर ये सब दे देला जे 3 एकर बिक्री कर देलु पत्थर गुड़ाक आपर जो अच्छी माटी एगुड़ा 2 वर्ष चाष कलु तापर पुणी बंद बांधाई पड़ी खाइबा पीवा बहुत असुविधा ए भितर माछ आगे जहाँ मारुले बर्तमान एखिया भी कम माछ भी आ मारिक प्रतिपोषण हो पारुन भूति मूल नाना प्रकार कर चलुछु। प्रथम आम जो झुंपरा थिलु सेतबेले प्राय जदि जड़े लोक जदि जाए नदी की माछ मारी 10 किलो माछ मारथिला एबे किंतु से जड़े लोक जदि जीव 500 ग्राम भी माछ मारी पारिबो नाही कारण तार मुख्य कारण होउची ये राउरकेला स्टील प्लांट रो पानी वर्ष को वर्ष आसीबा द्वारा माछ माने जून मासरे ठीक मरी जाउजंदी तापरे आस्ते आस्ते माछ लोप पाउची हेति पई बोली जो मत्स्यजीवी माने जाउजंदी नदी को साने माछ पाई पारु नांती। The silting of the river has made it shallow and hence fish are scarce. The fishermen, however, continue to spread their nets out of habit, ever hopeful. वास्तुचित हुआ जो आदमी उसको जो जमीन गवर्नमेंट दिया और सब डी रिजर्व करके फॉरेस्ट लैंड दे दिया। ये बारकोड वाला को जो जमीन दिया फॉर एग्जांपल वो चकडी नया बस्ती में दिया वो चकडी में जो जमीन दिया वो भी अब तक एग्रीकल्चर लैंड में वो आ नहीं पाया क्योंकि वो नया मिट्टी है उसमें मेन्योर नहीं है ये नहीं है प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं है वो लैंड को बैरन लैंड था। जितना न्यू रिसेटलमेंट विलेज है कहीं से भी इरिगेशन का फैसिलिटी एक भी नहीं है। जितना बस्ती है हमारा रिसेटलमेंट का सब इंटीरियर एरिया में है कम्युनिकेशन कोई नहीं है उसको जाना आने का इतना कम्युनिकेशन नहीं है। पहले लोगों को जितना अर्निंग सोर्स था वो इंटीरियर जाने का बाद वो आईडी लग गया वो आपका प्रोफेशन सपोज बारकुड में जो ब्राह्मण आदमी था यहाँ उसका जो प्रोफेशन था पूजा पाठ करके एरिया में जो जजमानी था उसका वो अभी वो इंटीरियर एरिया में उसको मिलता नहीं। जो बार्बर था बाल काट कर उसका जीविका निर्वाह करता था। जो धीवर था जो मछली मार के वो ब्राह्मणी नदी का मछली मार के वो जो गुजरान में था अभी वो लोगों वंचित हो गया। सेकंड थिंग ये जो पाटली समर्ज विलेज है जिसका जमीन गया सिर्फ बस्ती बच गया इसका हालत तो बहुत खराब है इसको जमीन नहीं मिला। When we came to the Rengali project we came out with the first bold policy for rehabilitation and resettlement but still we found that we could not meet the aspirations of the people. We are going back to these people who have been displaced by the Rengali Dam and therefore we have set up a new plan today which is called the Rengali retrofit. One of the first objectives of resettling and rehabilitating these displaced people is to ensure that they are socially, culturally, economically brought back to their pre-displaced living condition. The mismatch of skill with the land-based resettlement policy makes rehabilitation a dream for these impoverished people.
The economic and psychological damage is vast and deep. Will a project like Ringali retrofit heal the wounds and wipe away the tears from these desolate faces?